दोस्तों तेंदुए के बारे में हमने इतनी वीडियो बनाई है कि अब तक तो आपको समझ में आ गया होगा कि ये कितने हैवान होते हैं और इन तेंदुओं की इसी हैवानियत की वजह से कई जंगलों में तो इन तेंदुए का ही राज चलता है और कोई भी जानवर इनसे अपना पिछवाड़ा कटवाने की गलती नहीं करता। लेकिन कई बार ऐसा भी देखने को मिला है जहाँ तेंदुआ दूसरे जानवरों के बीच बहुत बुरी तरीके से फंस गया और फिर उसकी अर्थी ही वहाँ से बाहर आई। तो दोस्तों तैयार हो जाइए देखने के लिए जब तेंदुए ने बहुत गलत जानवर से पंगा ले लिया। दोस्तों पूरी पृथ्वी पर शाही मतलब पोर्क्यूपाइन का शिकार करना मतलब अपनी मौत को दावत देने के बराबर होता है, क्योंकि इनकी पीठ सिर्फ पूरी तरीके से कांटों से भरी ही नहीं होती बल्कि ये किसी तीर की तरह इन कांटों को हवा में भी छोड़ भी सकते हैं। लेकिन अब तेंदुए को हम सब ये बात कैसे समझाएं, क्योंकि तेंदुआ यूट्यूब देखता ही नहीं और इसी वजह से तेंदुआ अक्सर शाही से उलझ पड़ते हैं। जैसे कि इस रात के अंधेरे में पता नहीं ये तेंदुआ भूखा है या फिर बस इसे इस शाही को मारकर मजा लेना है, ये तो हम नहीं जानते। लेकिन ये जरूर जानते हैं कि ये मजा कुछ देर में सजा जरूर बनने वाली है। दोस्तों जैसे जैसे तेंदुआ इस शाही के पास जाकर इसे काटने की कोशिश करना शुरू कर देता है, वैसे ही तेंदुए की भी उल्टी गिनती शुरू हो जाती है और कुछ देर शाही का सर ढूंढने के बाद तेंदुआ भी एक बार बैठकर सोचने लगता है कि क्या सच में वो शिकार कर रहा है या फिर कहीं उसका शिकार न हो जाए। लेकिन तेंदुए के तो जैसे बुद्धि में भूसा भरा था, क्योंकि इतना सोचने के बाद भी तेंदुआ फिर से शाही को मारने में लग जाता है। दोस्तों जरा देखो तो तेंदुआ कैसे लेट लेट के इस शाही का सर पकड़ने में लगा हुआ है, लेकिन शाही भी मन में सोच रही होगी साले तेरी तो मौत मेरे हाथों ही होगी। लेकिन आखिरकार तेंदुआ की बुद्धि जागती है और उसे ये बात समझ में आ जाती है कि शाही से पंगा लेना बेकार है। दोस्तों वैसे तो चीता और तेंदुआ दोनों ही बिल्कुल अलग अलग जानवर हैं, फिर भी ये काफी हद तक एक जैसे दिखते हैं। इस वजह से हम चीते की एक फुटेज आपको दिखाते हैं। जैसे कि इस फुटेज को आपने कई बार देखा होगा, जिसमें आप देख सकते हैं कि चीता पानी तो तालाब से पी रहा है, लेकिन उसे खतरे का भी बहुत अच्छे से आभास है और चीता जानता है कि वो तेज दौड़ सकता है, लेकिन पानी में मगर से तेज नहीं तैर सकता। बेचारा चालाक चीता पानी से निकले मौत के सौदागर के मुंह में फंस गया और उसे खुद ही समझ में नहीं आया। दोस्तों ये होती है जंगल की जिंदगी, क्योंकि कुछ ही सेकंड पहले चीता पानी पी रहा था और सिर्फ कुछ ही पलों में चीता अपनी जिंदगी के लिए लड़ रहा है। और एक बार जमीन में किसी जानवर से चीता अपनी जान बचाने के लिए लड़े तो फिर भी समझ में आता है, लेकिन यहाँ तो पानी है और ऊपर से पानी के हैवान मगरमच्छ, जिससे इस चीते को बच पाना नामुमकिन है। और तो और इस पूरी घटना का एक आंखों देखा गवाह भी है, जो कि अब दूसरे चीतों से इस चीते का बलिदान बताएगा। दोस्तों एक पाइथन और तेंदुए के बीच में अगर लड़ाई हो जाए तो ज्यादा कॉन्फिडेंट के साथ कहना बहुत ही मुश्किल होगा कि कौन सा जानवर स्वर्गवासी होगा, क्योंकि दोनों ही जानवर अपने अपने एरिया के शहंशाह होते हैं। जहाँ पाइथन सांप अपनी मजबूत पकड़ से अपने शिकार की हड्डियां तोड़ सकता है, तो वहीं तेंदुआ अपने खतरनाक पंजों से किसी के भी मुंह को भरता बना सकते हैं। पर मामला तब फंस जाता है जब बात साइज की आ जाती है, क्योंकि अफ्रीका में रहने वाले पाइथन सांप 2000 पाउंड तक के होते हैं, जिनके सामने तेंदुआ किसी बच्चे की तरह है। इसीलिए तो यहाँ इस पाइथन और तेंदुए की लड़ाई हुई तो पाइथन लगातार तेंदुआ को जकड़ने की कोशिश कर रहा था, लेकिन ये तेंदुआ भी बार बार अपनी फुर्ती का इस्तेमाल करके खुद को बचाने में लगा हुआ था। पर अपने बड़े साइज और भारी भरकम शरीर का फायदा उठाकर जब भी सांप ने तेंदुए के शरीर पर लिपटना शुरू किया तो तेंदुए का दम घुटने लगा और कुछ ही देर में बेचारा मौत के आगोश में पहुंच गया। हाइना यानी कि लकड़बग्घे उन जानवरों में से एक हैं जिन्हें शिकार करने से ज्यादा मजा शिकार को चोरी करके खाने में आता है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि ये शिकार ही नहीं कर पाते। असल में ये बहुत ही खतरनाक शिकारी होते हैं जो अपने झुंड का फायदा उठाकर किसी पर भी टूट पड़ते हैं, और यहाँ तो इन्होंने हद ही कर दी। जैसे ही लकड़बग्घों के झुंड को एक बीमार और घायल तेंदुआ दिखता है, ये सभी मिलकर उसे तंग करना शुरू कर देते हैं। उसकी चोट लगी हुई जगह पर काटने लगते हैं और बार बार उस पर वार करने के लिए आगे बढ़ते हैं। हालांकि तेंदुआ भी हार नहीं मानता, जैसे तैसे करके इन खतरनाक शिकारियों से खुद को बचाने की कोशिश करता है और खुद को बचाने के लिए गुफा की तरफ जाता है। लेकिन लकड़बग्घे भी अपना शिकार करने का मौका नहीं गवाते और उस घायल तेंदुए के पीछे भागना शुरू कर देते हैं। अब इन लकड़बग्घों ने बेचारे तेंदुए का क्या हाल किया होगा ये तो आप भी जानते हैं। अब टाइगर और लेपर्ड की लड़ाई में कोई पैसे लगाने को कहेगा तो हम अपने सारे पैसे टाइगर के ऊपर ही लगाएंगे, क्योंकि बड़ी बिल्लियों की सभी प्रजाति में टाइगर जितना खूंखार कोई नहीं। एक तो इनके पंजे बहुत बड़े बड़े और ताकतवर होते हैं, ऊपर से इनका विशालकाय साइज और इनकी छलांग मारने की रफ्तार भी कुछ कम नहीं। ऐसे में अगर किसी तेंदुए और बाघ के बीच मुकाबला होता है तो ये लड़ाई एक तरफा होगी, लेकिन अगर इनकी जंग जमीन पर ना होकर पेड़ के ऊपर हो तब तो कहानी पूरी तरीके से उल्टी होगी, क्योंकि तेंदुए काफी फुर्तीले होते हैं और इसलिए पेड़ पर भी बहुत आसानी से चढ़ जाते हैं। ऐसे में अगर कभी ऐसी सिचुएशन आती है कि अगर तेंदुए और बाघ के बीच में आमना सामना हो तो तेंदुए को अपना दिमाग इस्तेमाल करके तुरंत पेड़ के ऊपर चढ़ जाना चाहिए,
क्योंकि यही एक इनका एकमात्र बचने का तरीका है, वरना तो बाघ इनका कचूमर बनाने में बिल्कुल भी देर नहीं करेगा। क्योंकि कई सारे ऐसे वीडियोस हैं जहां तेंदुए के पेड़ पर चढ़ने से पहले ही बाघ ने उसे अपना भोजन बना लिया। दोस्तों, हाथी के सामने शेर की तो कोई औकात ही नहीं होती, तो भला ये तेंदुए क्या ही कर लेंगे। तभी तो जब एक तेंदुआ हिरण का शिकार करने के लिए आगे बढ़ता है तो उतने में ही रंग में भंग डालने के लिए हाथियों का पूरा झुंड पहुंच जाता है, जो न सिर्फ हिरण को बचाते हैं बल्कि तेंदुए के ऊपर वार करने के लिए आगे बढ़ते हैं। अब तेंदुआ ये बात बहुत अच्छे से जानता है कि वो चाह कर भी हाथी का कुछ भी नहीं बिगाड़ पाएगा, इसलिए शुरुआत में तो तेंदुआ खुद को झाड़ियों के पीछे छुपाने की कोशिश करता है, पर जब इससे भी बात नहीं बनती तो वो दुम दबाकर भागने लगता है। और हाथी किस लेवल तक खतरनाक होते हैं ये तो आपने बहुत सी जगहों पर देखा होगा, जहां अपना आपा खोने पर हाथी पूरे के पूरे शहर को तबाह करके रख देते हैं और उनके रास्ते में जो भी चीज आती है उसे चींटी की तरह मसल के किनारे फेंक देते हैं। तभी तो साल 2000 से लेकर साल 2000 के अंतराल हाथियों ने पूरे 300 लोगों को मौत की नींद सुलाया। अब तक वीडियो में देखकर आपको तो ये अंदाजा हो गया होगा कि तेंदुए बाकी बिल्लियों के मुकाबले इतने ताकतवर नहीं होते और जंगल के राजा शेर से मुकाबला करना तो इनके बस की बात ही नहीं। तो दोस्तों, अब क्रूगर नेशनल पार्क में एक तेंदुआ आराम फरमा रहा था, तभी अचानक से उसने देखा कि शेर का पूरा ग्रुप उसके चारों तरफ मौजूद है, जिसे देखकर तेंदुए की सिट्टी पिट्टी गुम हो गई। हालांकि कैसे भी करके तेंदुए ने मौका पाते ही भागना शुरू कर दिया, लेकिन हर बार ऐसा नहीं होता। कई बार शेर तेंदुए को दबोचने में कामयाब भी हो जाते हैं और इस तरह की कंडीशन में इनके पास दो ही रास्ते होते हैं, या तो तेज दौड़कर अपनी जान बचाएं या फिर पेड़ के ऊपर चढ़ जाएं। क्योंकि अगर ये जमीन पर रुके रहे और शेर से मुकाबला करने की कोशिश करी तब तो वो पल इनकी जिंदगी का आखिरी पल होगा। दो बबून्स और तेंदुए के बीच का जो रिश्ता है वो बहुत ही ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड है, क्योंकि यहाँ बबून्स ताकतवर होने के साथ साथ काफी सोशल होते हैं, तो वहीं तेंदुए ताकतवर तो होते ही हैं, लेकिन इन्हें किसी से घुलना मिलना ज्यादा पसंद नहीं होता। इसीलिए जब तेंदुए को किसी भी बबून्स का शिकार करना होता है तो सबसे पहले उसे अकेले में पकड़ना बहुत जरूरी है, क्योंकि बाकी बबून्स ने तेंदुए को ढूंढ लिया तो वो खुद मिलकर इसकी खटिया खड़ी कर देंगे। और यहाँ भी कुछ ऐसा ही देखने को मिला। जब ये तेंदुआ बबून के बच्चे का शिकार करने के लिए पेड़ पर घात लगाए बैठा था, तभी उस बच्चे के परिवार वालों ने तेंदुए को देख लिया और चिल्ला कर उसे चेतावनी देने लगे। हालांकि तेंदुआ काफी ताकतवर और फुर्तीला था, इसीलिए उसने बच्चे को अपने ताकतवर दांतों में दबाकर भागना शुरू कर दिया। अब ये बात तो बबून्स भी जानते हैं कि वो चाहकर भी तेंदुए की रफ्तार को नहीं पकड़ सकते, इसलिए उन्होंने हार मानने में ही भलाई समझी, वरना तो बाजी उल्टी भी पड़ सकती थी। दोस्तों, तेंदुए उन जानवरों में से एक हैं जो अकेले में शिकार करके उन्हें खाना पसंद करते हैं, और इस तेंदुए ने भी कुछ ऐसा ही सोचा, जो डायरेक्ट जाकर एक बड़े से राइनो के सामने खड़ा हो गया और उस पर हमला करने की कोशिश करने लगा। इस बेवकूफ तेंदुए को लगा कि ये राइनो जैसे विशालकाय जानवर को अपना शिकार बना लेगा। अब पता नहीं इसके दिमाग में कौन सा जुनून सवार था कि ये तेंदुआ इस बात को मानने के लिए तैयार ही नहीं था कि इसे शिकार बनाना तो दूर की बात रही, ये राइनो के पास तक भी नहीं भटक पाएगा। अब हमें नहीं पता कि स्क्रीन में आपको इसका साइज दिख रहा है या नहीं, पर सामने मौजूद राइनो तेंदुए से कम 10 गुना ज्यादा बड़ा है और इसके सींग तो इतने नुकीले और बड़े हैं कि अगर एक बार तेंदुए के घुस जाए तो उसी वक्त उसकी सांसें निकल जाएंगी। लेकिन बिना इन सारी बातों के सोचे समझे तेंदुआ अपने ही पैरों पर कुल्हाड़ी मारने चला है और ये काफी देर तक राइनो के साथ पकड़म पकड़ाई खेलता है। लेकिन फिर उसके बाद तेंदुए की अकल ठिकाने आ जाती है और वो समझ जाता है कि आज 9-2-11 होने में ही इसकी भलाई है। तो दोस्तों, देखा आपने किस तरीके से तेंदुआ जैसे खतरनाक जानवर भी गलत पंगा लेकर अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मारने वाला काम करते हैं। बाकी आपका इनके बारे में क्या ख्याल है, कमेंट में हमको जरूर बताइएगा। धन्यवाद।